पुण्यात्माओं, ये हिंदू समाज के जो गुरु थे वो अज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञानहीन थे, शास्त्रों के ज्ञान से वो अपरिचित थे, जिस कारण से उन्होंने लोक वेद सुना के, दंत कथा सुना के और हमें शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान भर दिया हमारे अंदर। और वो इतना रंग दिए कि अब उस ज्ञान को उतारना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन अब उतरेगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि हम शिक्षित हो गए और जिन सदग्रंथों के विषय में, जिन सदग्रंथों का वो रेफरेंस दे करके कहा करते थे कि श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं। अब उन्हीं पवित्र पुराणों के अंदर प्रमाण है कि तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। थोड़ा सा प्रमाण दिखाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य है जो कुनीन जैसा कड़वा है, और इसमें साथ ही थोड़ी सी बूरा डाल दी जाए तो ये हजम हो जाता है जो प्रथम बार सुनता है। अब देखिएगा, श्री देवी भागवत महापुराण, जिसमें ये तीनों भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देख लीजिएगा। प्रकाशक है, मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 123 पर देखिएगा, सकंद तीसरा सकंद और प्रश्न नंबर 123 और तीसरे सकंद का ये अध्याय नंबर 4 चल रहा है। इसमें क्या लिखा है? भगवान विष्णु जी स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे हैं, दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, शेरा वाली की, प्रकृति देवी की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु जी, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो अभी आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यानी प्रकृति नाम भी दुर्गा का ही है, ये ध्यान रखना। और यहाँ देखो, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है और ये अजरो अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म और मृत्यु होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी है। इनके पिता कौन हैं? इनके पिता हैं काल, ज्योति निरंजन, अर्थात ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म जो वेदों के ज्ञाता जिसे ब्रह्म बोलते हैं, वो ज्योति निरंजन है, उसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ईश है, प्रभु है, मालिक है। केवल ओनली 21 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड का ये ब्रह्म है और ये दुर्गा का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब आपको सदग्रंथ ही बताएंगे सारी सच्चाई जो अभी तक हमसे दूर थी।
अब आपको दिखाते हैं कि दुर्गा का पति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है। अब ये वही श्रीमद् देवी भागवत पुराण और इसका तीसरा स्कंद ही आपको क्लियर करेगा। तीसरा स्कंद पृष्ठ 125 पे। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इस मूर्त और अमूर्त जगत को का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था। दुर्गा के बारे में बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी सा इसने ज्ञान है, कोई तीसरा भी नहीं था। एकम एवं द्वितीयम अद्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, यह तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो, दुर्गा से कह रहे हैं, अथवा वह कोई और ही पुरुष यानी परमात्मा है, प्रभु है। मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से मुझे आपके चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य मुझे विशुद्ध रूप से कृपा करके बतलाओ। ये 4-5 यहाँ अध्याय समाप्त हो गया। अब छठे अध्याय में क्या बोला दुर्गा ने, ये भी काल के डर से भ्रमित करती है, फिर सच्चाई छुपती नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। दो हो गए ना, मैं और ब्रह्म एक, ये दो हैं, आगे क्लियर होगा। मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, अब सपोज करिए कि हम अलग तो हैं, लेकिन हमारे जो सूक्ष्म भेद को जो जानता है, अलग अलग सूक्ष्म भेद को जो जानता है, वही बुद्धिमान पुरुष है। इसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं, ब्रह्म एक ही है। अब देखो, अब यहाँ तो इसने 125 पे गोलमोल किया, यहाँ स्पष्ट हो गया है। अब ये क्या बताती है, 129 कोई तीसरा स्कंद है श्रीमद् देवी भागवत, और यहाँ 129 पृष्ठ पे 129 पे, यों सृष्टि का क्रम अब मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया है। दुर्गा कह रही है, महानुभाव देवता, तुम अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे, तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का, अब दो हो गए ना, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करोगे, हो गए ना दो। वहाँ कहती है मेरा, उसमें कोई भेद नहीं है। ये दुर्गा इनको विचलित करती है जानबूझ के। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब अपने जो पवित्र सदग्रंथ हमें पहले के ज्ञान के विपरीत बता रही हैं। जो पूर्व में ज्ञान हमारे अज्ञानी गुरुओं ने जो हमें बता रखा था, जो हिंदू धर्म के गुरु माने जाते थे। पुण्यात्मा, जैसे अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, टीचर वही अच्छा होता है, उसी को टीचर कहते हैं जो अपने सिलेबस से परिचित है और सिलेबस के अनुसार ही विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। और यदि सिलेबस कुछ बता रहा है, पाठ्यक्रम में कुछ लिखा है और टीचर सुना रहा है दंत कथा, तो टीचर ठीक नहीं।
सभी बच्चे अपना जीवन असफल कर जाएंगे और बाद में रोएंगे उस अज्ञानी टीचर को। यही स्थिति अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के गुरुओं की रही है। बोलो सतगुरुदेव।